हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे पास है वो हम आज लेकर आए हैं। तो क्या है कि अभी जो है कक्षा 8 की परीक्षाएं नजदीक आने वाली हैं, तो बच्चों को लगता है कि ऐसा क्या पढ़े कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए आज उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स लेके आई हूं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे जितने भी चैप्टर हैं यानी कि फर्स्ट टू 14, ठीक है, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन्हीं सब चैप्टर्स के अंदर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फिलअप्स हैं आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं? 4 मार्क्स के आते हैं। तो आज हम उनका अध्ययन यानी कि उनके बारे में यानी कि जो ये यहाँ पर है चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैं फिलअप्स यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिक्त स्थानानि पूरयत प्रश्नः। ठीक है, रिक्त स्थान, ठीक है, फिलअप आएंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट है समुद्र महासाध है डैश। ठीक है, समुद्र महासाध है डैश। अब ये आपको पढ़ते ही याद आ गया होगा कि भाई ये हमारा जो चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर्स है? फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपके फिलअप्स है। ठीक है, तो बस आपको इनको सीन करना है। ठीक है, समुद्र महासाध है डैश। क्या था भाई कि समुद्र में मिलकर, ठीक है, कुछ ऐसा वर्ड था कि पीने योग्य नहीं होती है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है क्या होगा? समुद्र महासाधय भवन्ते अपेया। ठीक है, देखिए आंसर है इसका ये रहा, भवन्ते अपेया। ठीक है, इसका आंसर है भवन्ते पेया। ठीक है, भवन्ते अपेया, ये इसका राइट आंसर है। देखिए भवन्ते अपेया। ठीक है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश वच है मधुर सुक्त सर्जम। डैश वच है, वच यानी कि जो बोल है, मधुर सुक्तम मीठे रस का सर्जंती निर्माण करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है श्रुत्वा। श्रुत्वा यानी कि बोलकर। ठीक है, श्रुत्वा यानी कि बोलकर, ये इसका राइट आंसर है। श्रुत्वा। श्रुत्वा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फर्स्ट का भवन्ते अपेया, सेकंड का है श्रुत्वा के मीठे वचनन सुनकर ही मधुर सुक्तम यानी कि मीठे बोल का वचन का निर्माण करते हैं, सर्जंती यानी कि निर्माण करते हैं। ठीक है, सेकंड है तद भागदेयम डैश पशु नाम है। तद भागदेयम के उनके लिए परम सौभाग्य है, पशुओं का सौभाग्य है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है भवन्ते है, परम, परम पशु नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परम, परम पशु नाम है कि यह पशुओं का सौभाग्य है। नेक्स्ट है विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम। विद्या फल, जो विद्या रूपी जो फल है, ठीक है, बुरी आदत वाले का जो विद्या रूपी फल है वो नष्ट हो जाता है, जिसमें अच्छी आदत नहीं होती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है व्यवसनीन है। व्यवसनीन है। ठीक है, बुरी आदत वाले का
विद्याफल कृपणस्य सौख्यम, ठीक है, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पौरुषम विहाय, पौरुषम की मेहनत को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर, यह अवलंबते जो सहारा लेता है, किसका सहारा लेता है, मेहनत को छोड़कर किसका सहारा ले लेता है, देवमेव, देव का, भाग्य का सहारा लेता है, देवमेव, जो भाग्य का सहारा लेता है। चिंतनिया ही विपदाम, चिंतनिया ही विपदाम, विपदाम यानी कि आपदा के आने से पहले चिंतनीय, ठीक है, विचार कर लेना चाहिए। प्रतिक्रिया यानी कि किसी चीज के, यानी कि कोई भी हम पर जो समस्या आने वाली है, ठीक है, कोई भी मुसीबत आने वाली है, उसके बारे में पहले से ही हमें उपाय कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आदावे, यानी कि आने से पहले, आदेव यानी कि आने से पहले हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेकंड है, सेकंड है अधोलिखित वाक्यानि रिक्त स्थाने, ये अब हमारा सेकंड है, ठीक है, यानी कि चैप्टर के वाइज, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास फिलअप्स हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। प्रश्न 2 है, यानी कि तो कौन से पार्ट से है, ये पार्ट 2, वो पार्ट 1 से था। तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग फिलअप्स आते जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः अत्रैव डैश भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर, भूत्वा होकर, तिष्ठामि बैठता हूं। तो क्या करता है कि निगूढ़ो, निगूढ़ो यानी कि मैं यहां छिपकर बैठता हूं, जो हमारा पाठ है, ठीक है, बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुनता, उसके अंदर है। इसका राइट आंसर है निगूढ़ो, निगूढ़ो, छिपकर बैठता हूं। नूनम अस्मिन बिले डैश सिंह अस्तिति तर्क्यामि, नूनम अस्मिन बिले, निश्चित ही इस बिल में शेर तर्क यानी कि आवाज लगाता होगा, ठीक है, गर्जना करता होगा, ठीक है। तो यहां इसका राइट आंसर आ जाएगा बिले। सेकंड है अनेन अन्योपि, अन्योपि, अनेन अन्योपि डैश भयभीतः अभवन्, अनेन इससे, अन्य अपि दूसरे भी जो पशु थे क्या हो गए, वो भयभीत यानी कि डर गए। तो यहां पर इसका राइट आंसर आ जाएगा पशवे, ठीक है, पशवे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अनागतम या कुरुते सह डैश, अनागतम जो आए हुए के बारे में सोच लेता है, सुशोभित होता है, ठीक है, शोभते ही, सुशोभित होता है। तो यहां इसका राइट आंसर होगा शोभते। नेक्स्ट है वायुयान यात्रा पत्र से, अब ये थर्ड है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये हमारा चैप्टर कौन सा है, थर्ड चैप्टर के अंदर से है, ठीक है। वायुयान यात्रा पत्र से, वायुयान यात्रा जो एरोप्लेन का जो टिकट होता है उसको कहा गया है वायुयान यात्रा पत्र से, ठीक है। अध्य नास्ति के वायुयान यानी कि जो रेलवे यानी कि एरोप्लेन का जो टिकट है उसकी भी अध्ययन नास्ति, आज क्या है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब जगह इंडिया और डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अनिवार्यता, ठीक है, अनिवार्यता, अनिवार्यता कि उसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बैंक माध्यमेन डैश प्रदातुतुम शक्यते, ठीक है, ई बैंक के माध्यम से, ठीक है, बैंक के माध्यम से, जो हमारे बैंक है, ई बैंक के माध्यम से डैश प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदातुम देने में सक्षम है, ठीक है ना, कि आजकल सभी जगह डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। तो जो सारे काम है यानी कि बैंक में शुल्क नहीं देते, क्योंकि ऑनलाइन सारे काम होते हैं। तो ठीक है, यहां पर आ जाएगा शुल्क। नेक्स्ट है वयम सौकेरियन डैश आनंदम ग्रह्यम, वयम हम सब सौकेरियन आनंद पूर्वक, ठीक है,
सो कैरियन, ठीक है, हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। हम सब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? यात्राया, यात्राया, ठीक है। नेक्स्ट है अधुना डैश वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणा नाम अनिवार्यता। अधुना, अब वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की, पैसों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जितना भी जो है सारा जो वर्क है किसने कर लिया है भाई? ठीक है, आपने। आपने यानी कि बाजार में। तो इसका राइट आंसर है आपने, आपने, ठीक है। तो आ जाएगा आपने, ठीक है, कि बाजार में अब वस्तुओं को खरीदने की रुपयों की आवश्यकता नहीं है, पैसों की तो आवश्यकता है, लेकिन हम क्या है आजकल मोबाइल से हम कर देते हैं, ठीक है, पेटीएम यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे सारे काम हम कर सकते हैं। यानी कि अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए हाथ में हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये हमारा चैप्टर 4 का है ये, मार्गे डैश विस्मा प्रखरा विद्यन्ते। मार्गे, रास्ते में, रास्ते में डैश, रास्ते में विस्मः प्रखरा विद्यन्ते के जो मतलब वो जो हमारा चैप्टर है कि रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा है, पथरीला है, ठीक है, नुकीला है। तो यहां पर आ जाएगा जो रास्ता है वो कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ठीक है। अब देखिए, मार्गे पाषाणा, पाषाणा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। परितः घोरा हिंसा डैश संति, परितः चारों ओर, घोरा हिंसक कि चारों ओर हिंसक पशुओं ने घेरा है, संति घिरे हुए हैं, तो यहां का राइट आंसर आ जाएगा पशु, पशु, पशुओं ने घेरा है। सदैव प्रुतो डैश चरणम, सदैव हमेशा हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए, ठीक है, तो सदैव प्रुतो निदेहि चरणम। सदैव प्रुतो निदेहि चरणम, इसका राइट आंसर है निदेहि, यानी कि हमेशा हमें आगे कदमों को बढ़ाना चाहिए। निदेहि यानी कि हमेशा हमें आगे कदमों को रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सुदुष्करम डैश यद्यपि ही गमनम, सुदुष्करम कठिन हो गया है, यद्यपि जबकि, गमनम यानी कि चलना, चलना जो है वो कठिन हो गया है। खलु निश्चय ही, निश्चय ही जो है वो चलना कठिन हो गया है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है हमारा राइट आंसर है इसका, देखो चैप्टर हमारा यानी कि प्रश्न 4 है, तो हमारा चैप्टर कौन सा है यहाँ पर? 5, ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर से है ये, ठीक है। अब चैप्टर के 5 अंदर से है तो व्याध है, व्याघ्रम, व्याध और व्याघ्र। व्याध का मतलब यानी कि जो क्या था? चंचल नाम का शिकारी था। व्याघ्र यानी कि जो बाघ था। डैश बही निस्सारियत, बही निस्सारियत बाहर निकल आया, ठीक है, तो किससे बाहर आया वो? ठीक है, जाल से, कंटक नेव कंटकम, उसमें व्याघ्र का जिक्र है, तो यानी कि वो उससे जो जाल था उससे क्या आ गया? वो बाहर आ गया, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर, क्या आ जाएगा? जालात, जाल से बाहर आ गया। नेक्स्ट है चंचल है डैश उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा, किसके पास जाकर पूछा भाई? जब उसको बाहर निकाल दिया तो उसने कहा शेर को कि मैं तुम्हें खाऊंगा, तो वो किसके पास गया? नदी के पास भी गया, पेड़ के पास भी गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर आएगा यहां पर वृक्षम, वृक्षम,
ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्याग्रह डैश निखिला कथाम न्यवेदित। व्याग्रह बाघ ने निखिला उस छिपी हुई कथाम कहानी निवेदित बताई, किसको? लोमड़ी को। ठीक है, तो लोम शिकाय, उसने लोमड़ी को क्या बताई? कहानी बताई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लोम शिकाय, लोम शिकाय। ठीक है, मानवः डैश नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवः डैश छायायाम विरमन्ति। मानवः मनुष्य पेड़ों की छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वृक्षाणाम, वृक्षाणाम। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारा सत्स्य सहस्त्रः तडागः, ये हमारा चैप्टर 8 के अंदर से है। ठीक है, शत सहस्त्र सैकड़ों हजारों, ठीक है, डैश सहैव साथ में ही शून्यात शून्य से न प्रकटीभूतः, अचानक से प्रकट नहीं हुए, कि जो सैकड़ों तालाब हैं और जो समुद्र है वो अचानक से प्रकट नहीं हुए हैं। तो क्या आ जाएगा? तड़ागा, यानी कि तालाब। इमे एव तड़ागा अत्र, इमे एव यही, तड़ागा यानी कि जो तालाब है, अत्र डैश इति ही है, क्या कहे जाते हैं? संसार सागरः। संसार सागरः। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते है, ही देशे देश में तड़ागा तालाबों का निर्माण करते थे। आशेष है, आशेष यानी कि अशेष। नेक्स्ट है नमः एतादृशेभ्यः डैश, नमः नमस्कार उन शिल्पीकारों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा शिल्पीभ्यः, शिल्पीभ्यः। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थानी पूर्यत। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, सप्तभगिनी है, चैप्टर 9। डैश देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, डैश कि हमारे देश में अष्टाविंशति, कल हमने पढ़ा था कि अगर आपके ऑप्शन में अष्टाविंशति दे रखे हैं तो आपका राइट आंसर अष्टाविंशति। वैसे हमारे देश में जो राज्य हैं वो नवविंशति 29 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास यही है अष्टाविंशति। ठीक है, तो हमारे देश में 28 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। अस्माकम देशे है, हमारे देश में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अस्माकम। ठीक है, अस्माकम देशे। कौतूहलन में ने डैश शांति गच्छति, कौतूहल मेरी जो जानने की जो जिज्ञासा है वो क्या नहीं हो रही है भाई? शांत नहीं हो रही है, कि मेरी जो जानने की जिज्ञासा है वो शांत नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा तू, इसका राइट आंसर है अपि, अपि, कि मेरी जानने की जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हो रही है, मेरी जानने की जिज्ञासा भी अपि शांत नहीं हो रही है। डैश तू वंश वृक्ष अति प्राप्यन्ते, डैश कि तो वंश वृक्ष जो बांस के जो पेड़ होते हैं वो अति बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका तत्र, तत्र यानी कि वहां। सप्तभगिनी जो प्रदेश है वहां पर बांस के जो वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। भवत्यापि डैश सार्धम चलतु, भवत्यापि आप भी हमारे साथ चले, सार्धम साथ, चलतु चले, अस्मा भी, अस्मा भी हमारे साथ, अस्मा भी हमारे साथ चले। नेक्स्ट है माता पितरो तप से निष्कृति ही। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा चैप्टर हो गया? चैप्टर 10। ठीक, नेक्स्ट है, अब देखिए
माता पितरो तप से निष्कृति ही, माता पितरो, ठीक है, माता और पिता निष्कृति ही, तपस्या करने में निष्कृति निस्तारण किया जाता है, कर्तुम शक्य, कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है 10 वर्षेरपि, षष्ठी वर्षेरपि, वर्षे शतैरपि, कि 100 वर्षों तक भी हम उन अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उनका जो उपकार है वो नहीं चुका सकते, ठीक है। तो वर्ष शतैरपि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों से भी। नित्यम व्रतो उपसेविने डैश वर्धन्ते, नित्यो, नित्यम रोजाना, व्रतो उपसेविने, बड़ों की सेवा करने से हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चत्वारि, ठीक है, हमारी 4 चीजें बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चत्वारि, चत्वारि बढ़। त्रिषु तुष्टेषु सर्वः समाप्यते, त्रिषु, तीनों, तुष्ट जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, समाप होते हैं। 3 जो हमारे तप होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा तप है। नेक्स्ट है एतत् विद्या लक्षणम डैश सुख दुख देयो, यह विद्या लक्षणम सुख और दुख का लक्षण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शरीरेण समासेन, ठीक है, इसका राइट आंसर है यहां पर समासेन, ठीक है, कि ये जो विद्या के जो लक्षण है सुख और दुख समासेन, ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा समासेन। सुख दुख के लक्षण हैं जो समान दिखाई देते हैं, समासेन। दृष्टिपूतम न्यावसेत, न्यावसेत मुखम, ठीक है, न्यावसेत मुखम, दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र जो है वो हमें कदम रखने चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका आंसर है पादम, ठीक है, दृष्टितम न्यासेत पादम मुखम, ठीक है, दृष्टि से जो पवित्र है, हमें अपना नजरिया कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ यानी कि साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट है मनुष्य माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा डैश, क्या करना चाहिए कि मनुष्य को माता और पिता आचार्य का सर्वदा हमेशा करना चाहिए, प्रियम, ये इसका राइट आंसर है। उसके भले के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, ये हमने आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है यत्र नार्यस्तु डैश, यत्र जहां पर, ठीक है, शालिनी वाला चैप्टर ही है हमारा, चैप्टर 6, ठीक है, यत्र नार्यस्तु, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां पर कहते हैं कि देवता निवास करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यते, ये इसका राइट आंसर है, पूज्यते, ठीक है, कि जहां पर देवता, जहां पर नारियों को यानी कि स्त्रियों को सम्मान मिलता है, अर्थात सम्मान मिलता है, तो वहां पर देवता निवास करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुत्री अंबिका पितुहु डैश उपवस्ती, पुत्री अंबिका पितुहु पिता के पास उपवस्ती रहती है, ठीक है। तो कहां पर रहती है वो, उसका राइट आंसर है क्रोड़े, क्रोड़े यानी कि उनकी गोद में बैठती है वो उपवस्ती। जो पुत्री अंबिका होती है वो अपने पिता की गोद में बैठती है,
ठीक है, क्रोडे। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा, शालिनी यह सब दृष्ट्वा देखकर डैश ददाती देती है, क्या देती है वो, उत्तर देती है। तो इसका राइट आंसर है उत्तरम। नेक्स्ट है एकस्य डैश आवश्यकता अस्ति, एकस्य एक आवश्यकता है, किसकी, पुत्र की आवश्यकता है, पुत्रस्य, पुत्रस्य, पुत्र की आवश्यकता है, पुत्रस्य, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मम गीते ही डैश समम जगत, मम गीते ही, कि मेरे गीतों से, ठीक है, यह हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 11। मम गीते ही डैश समम जगत, मेरे गीतों से, मेरे गीतों से सारा जगत क्या है, मुग्ध है, मंत्र मुग्ध है, किसके, मेरे गीतों से सारा जो संसार है वो क्या है, मंत्र मुग्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा, देखिए, मम गीते ही डैश मुग्धम, मुग्ध है, ठीक है। मित्र से डैश संघाई पश्यति, कि पूरे संसार को मैं मित्रता की दृष्टि से देखती हूं, चक्षुषाम, चक्षुषाम, कि मैं पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूं, ये इसका राइट आंसर है, चक्षुषाम। विश्व अस्मिन, यहां पर ये विश्व अस्मिन है, विश्व अस्मिन डैश करोमि ही कर्म है, संसार में, यानी कि पूरे इस संसार में करोमि कर्म है, कर्म करती हूं, कैसा कर्म करती हूं, जगती ही संसार में, इसका राइट आंसर आ जाएगा जगती। प्रेयम डैश विनोन्य भुवम, यानी कि मुझे प्रिय भी पसंद है, श्रेय और श्रेय, यानी कि श्रेष्ठ चुनाव करना भी पसंद है, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर आ जाएगा श्रेय, श्रेष्ठ, प्रिय और श्रेष्ठ दोनों ही पसंद है। नेक्स्ट है मंजूषात, समूह समुचितानि, ठीक है, पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है, कि मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है छात्रः पुस्तकानि डैश विद्यालयम। अब हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, यानी कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये वाक्य आते ही हमें पता लग जाता है, क्योंकि जब हमने चैप्टर रीड किया है तो हमें पता लग जाएगा कि उस चैप्टर में से ये हमारे फिलअप्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर कौन सा था हमारा, सावित्रीबाई फूले, ठीक है, चैप्टर 12 सावित्रीबाई फूले, ये हमारा चैप्टर था, ठीक है, उसके अंदर से है। अब देखिए नेक्स्ट है छात्रा पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छन्ति, गच्छन्ति आ जाएगा ये यहां पर, ठीक है, कि छात्रा पुस्तकानि, पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ग्रहीत्वा, ठीक है, यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहीत्वा, ग्रहीत्वा यानी कि लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है मालाकार पुत्र माला डैश, मालाकार जो माली होते हैं, मालाकारा माली, पुत्र माला क्या करते हैं, रचयंती ही, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो यहां इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रचयंती। नेक्स्ट है मम मनसी एक डैश जिज्ञा, यानी कि मेरे मन में एक जिज्ञासा, ठीक है, मेरे मन में एक डैश यानी कि जिज्ञासा, ठीक है, यहां पर नहीं आएगा ये, तो यहां का इसका राइट आंसर आ जाएगा जिज्ञासा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश है मित्र डैश शहर,
सह गच्छति, ये गच्छति आ जाएगा यहाँ पर कि रमेश है वो मित्रों के साथ जाता, मित्र के साथ जाता है। मित्र ही सह, मित्र ही सह। नेक्स्ट है सामाजिक कुरुति नाम, कुरुति नाम, कुरुति नाम सावित्री, वर्ष देशिया, जल ग्रहण, ठीक है। फर्स्ट है सावित्री बाई, ये हमारा जो पाठ है सावित्री बाई के अंदर से है, ठीक है। जो पहले हमने अभी जो देखा है ये उससे रिलेटेड है, यानी कि उसके नीचे जो एक्सरसाइज दे रखी है उस चैप्टर के अंदर से उससे रिलेटेड है। ये हमारा सावित्री बाई के अंदर से है। डैश सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, सा वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ परिणीता यानी कि उनका विवाह हुआ, विवाह के बंधन में बंधी, ठीक है। तो वो कितने वर्ष की थी, ठीक है, उस समय थी वो 9, यहाँ पर 9 भी आ जाएगा, 9 वर्ष देशिया, ठीक है, 9 वर्ष की थी वो, 9 वर्ष देशिया, ठीक है। जब वो 9 वर्ष की थी, उनकी उम्र कितनी थी, 9 साल की थी जब उनका विवाह हुआ था। डैश सावित्री मुकरम विरोधम अकरोत, सावित्री बाई ने मुकरम उसका विरोध किया, किसका विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों का, जो सामाजिक बुराइयां थी उन्होंने सावित्री बाई ने उनका विरोध किया। तो सामाजिक कुरीति नाम, ये इसका राइट आंसर है, सामाजिक कुरीति नाम। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीति नाम, ठीक है। नेक्स्ट है आसीत डैश नास्ति ही जाति बंधन था, यानी कि उसमें ऐसा कोई जाति बंधन नहीं था, क्योंकि वो जो स्त्रियां थी वो जल ग्रहण करने के लिए ले रही थी, तो वहां पर ये लाइन आई थी कि वहां पर कोई जाति बंधन नहीं था। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा जल ग्रहणे, जल ग्रहणे। साहित्य रचना अपि डैश महीयते, ठीक है, सावित्री, यहां इसका राइट आंसर आ जाएगा सावित्री, ठीक है, यहां पर ये फिलअप है। नेक्स्ट है छात्राय अस्तम पृथ्वी, ये जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है हमारा, 14, आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट है, यानी कि आर्यभट्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से है, ठीक है। सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति ही पश्चिम दिशायाम याम च भवति ही, सूर्य जो होता है पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अस्तम, अस्तम। नेक्स्ट है डैश सब किए अक्षय घूर्णति, ठीक है, सबकी अपने अक्ष पर घूमती है, क्या घूमती है, पृथ्वी ही, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट है पुस्तकें देही, पुस्तक दो, ऑप्शन में है इसमें छात्र, कि छात्रों को पुस्तक दो, क्योंकि देही जहां पर आ रहा है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है, तो आ जाएगा इसका राइट आंसर छात्राएं, छात्राएं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वास्थ्यम ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म अवकाशे पूज्यन्ते, शालिनी डैश पितु गृहम आगच्छन्ति ही, शालिनी जो है वो गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है, ठीक है। जो राकेश वाला जो चैप्टर था सूता शून्यम विना, तो उस वाले चैप्टर में से है ये, तो यहां पर आ जाएगा ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म अवकाशे कि गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। नेक्स्ट है भ्रातृजाया डैश समीचीनम नास्ति, भ्रातृजाया जो भाभी है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो यानी कि उनका क्या ठीक नहीं है, स्वास्थ्यम, तो यहां राइट आंसर आ जाएगा स्वास्थ्यम, उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है।
यत्र नार्यस्तु, जस्ट अभी हमने पढ़ा है यत्र नार्यस्तु, जहां स्त्रियों की पूजा होती है अर्थात स्त्रियों को सम्मान मिलता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। तो पूज्यन्ते इसका राइट आंसर है, पूज्यन्ते। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश सत्या सत्यम डैश जयते, सत्य ही विजय हो, कि सत्य की ही जय हो, यानी कि सत्य जो है वो विजय रहे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर है। विद्या डैश जीवनम वृथा, विद्या जो है, विद्या के बिना जो हमारा जीवन है वो बेकार है। ठीक है, विद्या के बिना हमारा जीवन बेकार है, तो क्या आ जाएगा विद्या बिना, ये इसका राइट आंसर है। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। नेक्स्ट है भगवंत भज, भगवान का भज करो, भगवान का जाप करो। ठीक है, तो सदा हमेशा हमें भगवान यानी कि ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो सदा, सदा यानी कि हमेशा भगवान का जाप करो, ईश्वर का जाप करो। नेक्स्ट है मम मनसी एकहा डैश वर्तते, मम मेरे मन में एक डैश क्या है, जिज्ञासा है, मेरे मन में एक जानने की जिज्ञासा है, तो ये इसका राइट आंसर है जिज्ञासा, मम मनसी एका जिज्ञासा। नेक्स्ट है रमेश है मित्र ही डैश विद्यालयति, विद्यालयम गच्छति, अभी ये आया था। ठीक है, रमेश है मित्र ही सह, क्या जाएगा इसका राइट आंसर सह। नेक्स्ट है बालिका तत्र हसत, बालिकाओं ने, लड़कियों ने वहां हंसा, सहसा अचानक से, सहसा, सहसा यानी कि अचानक से लड़कियों ने वहां हंसा। नेक्स्ट है मन है डैश समाचरित, मन, जो मन से जो पवित्र जो हमें वैसा ही आचरण करना चाहिए, यानी कि हमारा मन जैसा है वैसा ही हमें बोलना चाहिए, वैसा ही हमें आचरण यानी कि व्यवहार करना चाहिए। तो मन है पूतम, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, मन से हमें अंदर से साफ होना चाहिए। नौकायाम उपविष्ट है मानव है, नौकायाम नौका में उपविष्ट है, बैठा हुआ, मानव है मनुष्य है। डैश स्थिराम अनुभवती, स्थिरता का अनुभव करता है। नौकायाम उपविष्ट है मानव है नौकाम, नौकाम यानी कि नाव में जो बैठा हुआ है वो स्थिरता का अनुभव करता है। तस्य डैश उपेक्षिता, तस्य उसकी, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, क्या उनके सिद्धांतों को पहले किसी ने नहीं माना। ठीक है, जो आर्यभट्ट वाला जो चैप्टर है, जब उन्होंने कहा कि लोगों को, क्योंकि उस समय रूढ़िवादी परंपरा थी, तो उनके सिद्धांतों को सभी ने नकारा। तो कहा, यहां पर कहा गया है कि तस्य डैश उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की अवहेलना की गई, उपेक्षिता की गई। तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर सिद्धांतः, सिद्धांता। नेक्स्ट है छात्रः डैश विद्यालयम गच्छन्ति ही, छात्रः, छात्र जो है पुस्तकें लेकर गृहीत्वा। ठीक है, गृहीत्वा यानी कि लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकार है पुष्प ही डैश रचयन्ति, मालाकार, माली जो है फूलों से क्या करता है भाई, माला का निर्माण करता है। माली जो है पुष्प से, फूलों से माला ही तो बनाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माला। नेक्स्ट है डैश सुंदर है शब्द है अस्ति ही, यह एक सुंदर शब्द है। कौन सा सुंदर शब्द है, याद आएगा कि हमने पढ़ा था चैप्टर 8 संसार सागर से नायिका, उसमें था गजधर, एक वर्ड आया था। ठीक है, तो ये आ गए यहां पर गजधर है, गज को धारण करने वाले, तो गजधर है, यानी कि जो गजधर है वो एक सुंदर शब्द है। नेक्स्ट है तद्भागदेयम,
राष्ट्रम अनुरक्ति, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति ही, प्रेम रखो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विधेही। विधेही कि जो राष्ट्र है उसके प्रति प्रेम भाव रखो, अनुरक्तिम लगाव रखो, डैश गोविंदम, गोविंद यानी कि गोविंद का भजन करो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भज। सततम ध्येय स्मरणम, सततम लगातार ध्येय का स्मरण करो, अपने ध्येय को याद करो कि हमारा लक्ष्य क्या है हमारा ध्येय। सततम लगातार ध्येय स्मरणम कुरु, कुरु यानी कि करो। नेक्स्ट है डैश मृगः सह धावंती, धावंती हिरणों के साथ दौड़ते हैं, तो यहां पर मृग है, हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं, तो मृग ही मृगः सह धावंती की जो हिरण है वो हिरणों के साथ दौड़ते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश परितः वृक्षः सन्ति, सन्ति विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, पेड़ हैं, परितः। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा विद्यालयम। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। नेक्स्ट है नमः एते दृश्यभ्यः शिल्पीभ्यः के उन शिल्पियों को नमस्कार। ठीक है, शिल्पी। नेक्स्ट है छात्र डैश लिखती ही, छात्र लिखता है, किससे लिखता है भाई वो। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर के अंदर जो हमारे फिलअप हैं, कुछ बीच में से थे, कुछ जो चैप्टर के नीचे की जो एक्सरसाइज दी हुई होती है, जो फिलअप दे रखे हैं, उनमें से रिपीट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सेम सेम आ रहे हैं। ठीक है, कि ये अभी हम जस्ट पढ़ा था, तो इससे ये होता है कि अभी हम पढ़ चुके हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर कुछ मतलब कारक के अकॉर्डिंग यानी कि विभक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ सेंटेंस आ रहे हैं। जैसे है छात्र डैश लिखती, कि छात्र लिखता है, किससे लिखता है वो, कलम से, लेखनी से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखनिया, लेखनिया। सूरदास है डैश अंध आसीत, सूरदास थे वो किससे अंधे थे भाई वो, नेत्रों से, आंखें नहीं थी। ठीक है, यानी कि नेत्रों से अंधे थे, तो क्या जाएगा नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम कि दोनों आंखों से क्या थे वो अंधे थे। डैश सार्क शाकम समयम याप्यति, सह वह मित्रों के साथ समय यापन करता है। ठीक है, तो सह डैश मित्रेण, मित्रों के साथ, सह सा, अब यहां पर साकम दे रखा है, हमेशा सह और साकम के योग में हमारे पास हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, वो हमें फिलअप्स देख के पता लग जाएगा कि हमें यहां पर कौन सी विभक्ति आएगी। नेक्स्ट है वस्त्र, वस्त्रपूतम डैश पिबेत, वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र जो है वो जल पीना चाहिए, यानी कि वस्त्र के द्वारा, पहले कहते थे कि वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। ठीक है, तो वस्त्रपूतम डैश पिबेत क्या जाएगा जल, जलम कि वस्त्र से पवित्र करके हमें जल पीना चाहिए। राहु केतु, राहु केतु दो दानव थे। ठीक है, तो हमारा जो आर्यभट्ट वाला चैप्टर है उसमें इनकी चर्चा हुई है। ठीक है, राहु केतु नाम का डैश नास्ति कारणम कि राहु और जो केतु थे वो उसका कारण नहीं थे। ठीक है, तो दानव थे वो उसका कारण नहीं थे, ये रूढ़िवादी परंपरा थी उसमें। ठीक है, कि राहु और केतु दानव थे जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता था, नहीं। ठीक है, तो यहां पर उसके बारे में बताया गया है। नौकायाम उपविष्टः मानवः डैश, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा था नौकाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकाम। नेक्स्ट है या डैश श्रुत चिंतने, या
जो श्रुत यानी कि सुनकर जो चिंतन करता है, सोचता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी। नेक्स्ट है गगन विज्ञांगने है, गगन आकाश में, विज्ञान के आंगन में डैश जो थी, कहते ना कि भाई अंतरिक्ष में जो गई थी। ठीक है, विज्ञान आंगन है, तो वहां पर आ जाएगा इसका राइट आंसर कल्पना चावला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है कल्पना। ठीक है, नेक्स्ट है खेल जगती ख्याति भी, खेल जगत में जिसने प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर तो हमारे जो वैज्ञानिक है यानी कि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने आविष्कार किए, जो अंतरिक्ष में गए, जिन्होंने खेल में मतलब प्रसिद्धि जो प्राप्त कर रखी है, यश सम्मान प्राप्त कर रखा है, तो ये पता लग जाएगा हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना। ठीक है, साइना नेहवाल जो है वो खेल में प्रसिद्ध है। डैश है यस। अब देखिए जो हमारा बोर्ड का जो एग्जाम है कक्षा 10th में, उसमें हमारे कुछ कथन होते हैं आ में या न, यानी कि हाँ या ना, हाँ या ना पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अब जैसे यहां पर दे रखा है उचित कथना नाम समक्षम, समक्षम यानी कि सामने, आ में हाँ, अनुचित कथना नाम जो अनुचित सही नहीं है, कथनों के सामने च और न नहीं इति लिखें, कि आपको हाँ या ना का जवाब देना, यानी कि हाँ और ना लिखना है, आ में और न का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर है अहम परिवार से चक्षुषाम संसारम पश्यामि, अहम मैं परिवार को, परिवार की, चक्षुषाम जो आंखें हैं, संसारम संसार को, पश्यामि देखती हूं। ठीक है, अब आप ये सुनते ही पता लग जाएगा कि ये हमारा जो चैप्टर है अहम भारत जनता अस्मि। ठीक है, तो यहां इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहां इसका राइट आंसर है आ में। ठीक है, नेक्स्ट है समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, समम जगत पूरा जो संसार है, मम मेरे, काव्यों से, मुग्धम मुग्ध है, कि जो पूरा जो संसार है वो मेरे काव्यों से मुग्ध है। जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमें पता लग गया कि भाई उस चैप्टर में इस विषय पर क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम है, बिल्कुल राइट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है अहम विवेका अविवेका भारत जनता अस्मि, रोंग, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, अविवेका थोड़ी तो विवेक वाली भारत की जनता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न। अहम वसुंधराम कुटुंब न मन्ने, अहम मैं वसुंधराम पूरी पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूं, गलत है, मानती हूं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मि, मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूं। ठीक है, राइट है ये भी, क्या आ जाएगा आ में। नेक्स्ट है उचित कथना नाम है यहां पर ये। ठीक है, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुतः, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुतः, बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, पंचतंत्रात उद्धृत है, कहां से ली गई है ये, पंचतंत्र। ठीक है, तो राइट है ये, क्योंकि जब हमारा जो चैप्टर था बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, तो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो चैप्टर है कौन से ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है कस्मश्चित वने दधि पुच्छ नाम है, सिंह है प्रतिवस्ती इसमें है, कस्मश्चित वने किसी वन में दधि पुच्छ नाम का सिंह रहता था, रोंग है, श्रृंगाल था वो तो। ठीक है, दधिपुच्छ जिसका नाम था तो क्या था, श्रृंगाल था, तो रोंग है यहाँ पर। नाम है सिंह प्रतिवस्ती, न आ जाएगा इसका आंसर, वो नहीं था। दधिपुच्छ नाम है श्रृंगाल है, गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नामक जो श्रृंगाल था वो गुफा का क्या था, स्वामी था, बिल्कुल राइट है ये, इसका आंसर आ जाएगा आम है। नेक्स्ट है सिंह है एका महती नदी में अपश्यत, सिंघाम शेर ने एक बहुत बड़ी नदी को देखा, नहीं भाई नदी थोड़ी देखी थी उसे, उसने तो एक गुफा देखी थी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ये नहीं, यानी कि न। नेक्स्ट है अध्यय संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते, अध्यय आज
संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। सुनते हैं आप, हर चीज में टेक्निक है, ठीक है, मोबाइल से वर्क होने लगा है, कंप्यूटर से वर्क होने लगा है, तो यानी कि आज हम पूरे संसार में डिजिटल इंडिया के बारे में ही सुनते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर आम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणानाम अनिवार्यता अस्ति। अधुना, अब आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम चीजों को खरीदने के लिए रूप्यकाणानाम पैसों की अनिवार्यता यानी कि आवश्यकता अस्ति है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर पेटीएम यूज करने लगे, ठीक है, तो इसलिए वहां पर पैसों की आवश्यकता नहीं है, कार्ड का यूज करने लगे, ठीक है। तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा न। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। अधुना, ठीक है, वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी कि वित्त कोश, बैंक के जो भी काम है, सर्वाणि सभी जो कार्य हैं, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के द्वारा पूरे किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखोगे कि बैंक में जितने भी जो काम होते हैं वो किससे होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, आम है। नेक्स्ट है वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकताम आवश्यक अस्ति, ठीक है। वस्त्रपुट के जेब में रूप्यकाणानाम पैसों की आवश्यकता अस्ति है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली है, मोबाइल ने, क्रेडिट कार्ड ने, डेबिट कार्ड ने, ठीक है। तो इसलिए यहां पर रूप्यकाणानाम यानी कि पैसों की जरूरत नहीं है, न, ठीक है। नेक्स्ट है अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे, हमारे देश में अष्टाविंशति, मैंने बताया था ना कि ये जब चैप्टर आए, अगर यहाँ पर अष्टाविंशति हो तो राइट आंसर होगा, नवविंशति हो तो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अष्टाविंशति है, तो ये क्या आ जाएगा, आम है। अस्माकं देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, नहीं, हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 9, तो ये इसका नो नहीं आएगा, ठीक है। छात्रा स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छन्ति। छात्रा अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आम है, बिल्कुल जानना चाहते हैं, हमें अपने राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। 1962 तमे वर्षे एतेषां सप्त राज्यानाम संगठनम विहितम। 1962 वर्ष में इन सभी राज्यों का संगठन हुआ, रोंग है, ठीक है, तो ये न, ठीक है। तो चलिए आज हमने महत्वपूर्ण फिलअप्स भी किए हैं, ठीक है, आमे और न जो कथन वाले जो होते हैं वो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।